तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन में 151 को देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2 बार ऑफ मास m1 एंड m2 कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस x रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बार 2 इज शिफ्टेड अ स्मॉल डिस्टेंस x टू द लेफ्ट एंड देन रिलीज्ड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आफ्टर बार 1 ब्रेक ऑफ द वॉल। समझिएगा इस क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि स्टिफनेस कांस्टेंट भी x दे रखे हैं और x लेंथ स्प्रिंग को कंप्रेस भी किया गया है। समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, एक मास दे रखे हैं, इसका मास m1 और m2, मास का जरूरत नहीं पड़ेगा सर, ठीक है, इसका मास m2 मान लेते हैं, इसका मास m1 मान लेते हैं, देख लेते हैं जरूरत पड़े भी, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, इसको x लेंथ इसको कंप्रेस कर दिया गया, x लेंथ इसको कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, ये इक्विलिब्रियम में था, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा था। समझिएगा इस चीज़ को, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ये इक्विलिब्रियम में था, आराम से ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्ट होकर रेस्ट कर रहा होगा। लेकिन जब आप ब्लॉक m2 को x डिस्टेंस इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, कंप्रेस कर दीजिएगा, तो क्या होगा, ये ब्लॉक हो गया m1 और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है x लेंथ, अब ये हो गया है m2। ये मीन पोजीशन है। समझिएगा मीन पोजीशन पे क्या होता है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाता है, ठीक है। मीन पोजीशन पे, ये जो मीन पोजीशन है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो यहाँ पे जब ब्लॉक आएगा तो ये अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा स्प्रिंग, ठीक है। नेचुरल लेंथ के बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो समझिएगा क्या होगा, जब ये आगे बढ़ेगा यहाँ पे जब आएगा तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन आ गया, स्प्रिंग में क्या आ गया, एक्सपेंशन। अभी क्या हो गया, कंप्रेशन, अभी फिर क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। जब एक्सपेंशन आएगा तो ये स्प्रिंग अपने दोनों तरफ जो ब्लॉक था उसको पुल करेगा। जब कंप्रेशन था तो पुश कर रहा था, जब एक्सपेंशन आएगा तो पुल करेगा। और जैसे ही पुल करेगा, चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, सरफेस स्मूथ है, तो ये m1 जो है इस तरफ स्लाइड करेगा और स्लाइड करेगा, इस सरफेस को छोड़ देगा, ठीक है ना, इस सरफेस को क्या करेगा, छोड़ देगा। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को। इस समय जब फर्स्ट स्टेप यदि माने तो इसमें ये नेचुरल लेंथ में था, इसको कंप्रेस कर दिया गया एक्स लेंथ। जब कंप्रेस किया जाएगा तो फिर से ये एक्स लेंथ आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा, एक्स लेंथ आने के बाद, नेचुरल लेंथ रीच करने के बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो दोनों ब्लॉक को खींचेगा, और खींचेगा तो ये सरफेस को छोड़ देगा, ये ब्रेक ऑफ करेगा इस सरफेस को यहाँ पे। उस समय बताना है इस सिस्टम का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ठीक है। तो समझिएगा नेचुरल लेंथ में आ गया, स्प्रिंग क्या आ गया, जब ये सरफेस को, इस सरफेस को छोड़ने वाला हुआ तब क्या था, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गया। मतलब इस स्प्रिंग में स्टोर्ड सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर्ड। ये स्प्रिंग में एक्सपेंशन था, जब वो नेचुरल लेंथ में आ गया तो इसका वेलोसिटी v होगा और इसका वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। अब जब नेचुरल लेंथ के बाद जब ये एक्सपैंड करेगा तब ना इसको खींचेगा, तब ना m1 में भी वेलोसिटी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, जस्ट एक्सपैंड, जस्ट ब्रेक ऑफ किया, उस समय वेलोसिटी का वैल्यू बताना है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर, ये आ जाएगा m2 इंटू वी स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, k रूट अंडर के एक्स बाई रूट अंडर m2 डेट इज इक्वल्स टू v। तो v का वैल्यू मिल गया, ठीक है। v का वैल्यू कितना मिला, x इंटू रूट अंडर के बाई m2, ओके। तो इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, यही होता है ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो m1 का तो वेलोसिटी 0 है और m2 का वेलोसिटी ये दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर आ जाएगा, m1 v1 का वैल्यू 0, m2 v2, इसमें यदि m2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x आ जाएगा और k रूट अंडर m2 प्लस x इंटू k रूट अंडर m2 बाई
टोटल मास m1 प्लस m2, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको यदि आप क्लियरली यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर आ रहा है इस केस में, इस केस में कितने के बराबर आ रहा है, x इंटू रूट अंडर के m2 बाई m1 प्लस m2। और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखे हैं बुक में, x, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, x इंटू रूट अंडर x m2 बाई m1 प्लस m2। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।